हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रिगार्डिंग मार्केट्स। मार्केट का जो कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके मुतालिक बुनियादी तौर पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारा फोकस रहता है मार्केट्स के बारे में, वो ये है कि डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स में या डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स में इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, और फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हमने स्टडी करनी होती है मार्केट्स के बारे में या इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम डिफरेंट मार्केट फॉर्मर्स डिस्कस करते हैं। तो आगे जाके हम डिफरेंट मार्केट फॉर्मर्स और फिर इक्विलिब्रियम ईच फॉर्म में कैसे एस्टैब्लिश होता है और काफ़ी सारी और चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी होती है वो हम आगे जाके करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम समझें कि मार्केट का जो कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में है वो क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और फाइनली इसके कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स है। तो ये सब चीज़ें आज हमारा फोकस रहेगा, यानी कि आज के लेक्चर में। तो इसलिए आज जिस चीज़ पे हम फोकस करने जा रहे हैं वो यही है कि मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और फाइनली हम ये देखेंगे कि मार्केट के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि मुख्तलिफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की ख़रीदो फरोख्त होती है, और विदाउट बाइंग एंड सेलिंग आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल टुडे। तो बाइंग एंड सेलिंग एक इंटीग्रल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, हमारी लाइफ का, इंडिविजुअल लाइफ हो या कलेक्टिव लाइफ हो। अब जो ये बाइंग एंड सेलिंग है, यानी कि ट्रांसैक्शन जो है, ख़रीदो फरोख्त है जो है, इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन जो है, इसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है एक सेलर हो, हमारे पास एक जो है वो बायर हो, और फिर इन दो के दरमियान जो है एक एग्रीमेंट होना चाहिए विद रिगार्ड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक सेलर है, वो एक खास प्रोडक्ट बेचता है, एक बायर है, उसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, लेकिन जब तक इन दो के दरमियान प्राइस पे इत्तेफाक नहीं होगा तब तक तो ट्रांसैक्शन होगी नहीं, खरीदो फरोख्त होगी नहीं। तो इसलिए एग्रीमेंट ऑन प्राइस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर ट्रांसैक्शन जाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसैक्शन। तो हम ये भी कह सकते हैं, जब हम वर्ड ट्रांसैक्शन यूज़ करते हैं, इसके बदले हम और एक टर्म यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का मतलब ये है, जैसे कि आपने शायद पढ़ा हो बार्टर एक्सचेंज, जहाँ पे गुड्स को हम गुड्स के साथ एक्सचेंज करते हैं। और फिर जदीद दौर में अब बार्टर एक्सचेंज बिल्कुल कम होता है, लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि हम पैसे लेते हैं और एक प्रोडक्ट वापस लाते हैं, यानी कि हम एक प्रोडक्ट के बदले में पैसे पे करते हैं। तो एक्सचेंज होता है बिटवीन ए गुड एंड मनी। वन पर्सन पेज गिव्स ए गुड और या सर्विस, और सेकंड पर्सन जो है, जो वो गुड या सर्विस हासिल करता है, वो उसके अगेंस्ट एक अमाउंट पे करता है। तो हम इसलिए एक्सचेंज टर्म इसके लिए यूज़ करते हैं। तो अगेन हम कहेंगे कि एक्सचेंज के लिए एक जो है सेलर की ज़रूरत है, एक बायर की ज़रूरत है, और फाइनली एक एग्रीमेंट की ज़रूरत है इनके दरमियान। तो इसलिए हमने दो टर्म्स यहाँ पे यूज़ की, एक है एक्सचेंज और दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रांसैक्शन। अब देखिए, ये जो एक्सचेंज है या ट्रांसैक्शन है, ये तो अब इसके लिए एक स्पेस की ज़रूरत है, इसके लिए हम कह सकते हैं एक प्लेस की ज़रूरत है, हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो है एक मीडियम की ज़रूरत है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे ट्रांसैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, एक बायर और सेलर जो है, जब ये एक दूसरे के इंटरेक्शन में आएंगे, एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, एक जो है वो पैसा पे करेगा, दूसरा प्रोडक्ट देगा, तो ट्रांसैक्शन हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर इनके पास स्पेस नहीं होगा, एक जगह नहीं होगी, तो ट्रांसैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि देखिए, आजकल के दुनिया में क्या होता है कि बायर और सेलर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ख़रीदा या फिर फ्लिपकार्ट पे ख़रीदा या मिंत्रा पे ख़रीदा, तो अभी आप एक प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली जो है फिजिकल मार्केट में नहीं जाते हैं, एक सेलर से जो है आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, राइट। तो इसलिए जो जिस जगह की ज़रूरत है, जहाँ पर ट्रांसैक्शन होगा, उसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि एक स्पेस की ज़रूरत है। स्पेस का मतलब ये कि जिस जगह पे जो है ट्रांसैक्शन होगी, तो
फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेस लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल जगह की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा फ़िज़िकल जगह की ज़रूरत नहीं होती है, एक स्पेस की जगह, फॉर एग्जांपल इंटरनेट स्पेस की जगह ज़रूरत है, एक वर्चुअल स्पेस की ज़रूरत है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा। तो हम कहते हैं इसलिए कि एक स्पेस की ज़रूरत है, एक प्लेस की ज़रूरत है, या एक मीडियम की ज़रूरत है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा। इसी तरह हम कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं उस मीडियम के लिए जिसके ज़रिए से ट्रांजैक्शन होती है या जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है। तो अब ये इस स्पेस या प्लेस या मीडियम या प्लेटफॉर्म, यानी कि जहाँ पे अब ये ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम मार्केट कहते हैं। आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि अभी मुझे मार्केट जाना है, तो फिर हम किसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ पे मॉल होगा, जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बेची जाती हो, और वहाँ से हम एक प्रोडक्ट ख़रीदते हैं या कुछ ख़रीदते हैं। तो हम उस जगह के लिए टर्म मार्केट यूज़ करते हैं। ये एक फ़िज़िकल लोकेशन होती है, लेकिन हमने ये बात याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन के लिए फिजिकल लोकेशन का होना ज़रूरी नहीं है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है, एक इंटरनेट वर्ल्ड में भी हो सकता है, जहाँ पे फिजिकल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे हम खुद नहीं घुस जाते, जहाँ पे हम खुद फिजिकली नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक मीडियम, स्पेस, प्लेस या प्लेटफॉर्म जहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, इसको हम मार्केट कहते हैं। तो मार्केट इज वेयर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, और मार्केट इज वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, एंड इट कैन बी फिजिकल लोकेशन, it can be a physical space और it can be a virtual space। बहरहाल हम कहते हैं नटशेल में कि एक मीडियम, स्पेस, प्लेस या प्लेटफॉर्म को जहां पे ट्रांजैक्शन होती है, इसको हम मार्केट कहते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर मार्केट क्या काम करता है? मार्केट फैसिलिटेट करता है, मार्केट फैसिलिटेट करता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इनका इंटरेक्शन जो होता है वो मार्केट के ज़रिए से होता है। ये वो स्पेस है जहाँ पे जो सेलर है वो आए, जहाँ पे बायर है वो आए, तो ये मार्केट का काम है। अब देखिए, ये एक फिजिकल लोकेशन में भी हो सकता है जहाँ पे बायर आता है, सेलर आता है और ट्रांजैक्शन होती है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी हो सकता है जहाँ पे एक सेलर आता है, अपना प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन रखता है, और फिर एक बायर आता है, वो ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट जो है वो खरीदता है। सो मार्केट का फंक्शन यही है कि वो बायर और सेलर के दरमियान जो इंटरेक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए एक मीडियम या स्पेस प्रोवाइड करता है। अब देखिए, मार्केट का मतलब है, फिर हम क्या निकालेंगे? देखिए, मार्केट की मीनिंग ये है ए स्पेस फॉर एक्सचेंज बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स। ये एक स्पेस ऑफ एक्सचेंज है जहां पे एक्सचेंज होगा बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, तो उस स्पेस को हम मार्केट कह सकते हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि ए मीडियम फॉर एक्सचेंज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, तो डिफरेंट टर्म्स हमने यूज की। तो इसी तरह हम कह सकते हैं ए सिचुएशन इन which exchange takes place। वो सिचुएशन जहाँ पे एक्सचेंज जो है वो होगा, तो उस सिचुएशन को भी हम मार्केट कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझने के, इसकी मीनिंग को समझने के डिफरेंट हमारे पास स्टेटमेंट्स है। तो हम यहाँ पे एक जो है वो डेफिनेशन लेते हैं, बुनियादी तौर पर ब्रिटानिका का जो ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है, वहाँ से हमने ये डेफिनेशन ली है। तो अब देखिए, मार्केट को ये कैसे डिफाइन करते हैं। ये कहते हैं कि मार्केट a means by which the exchange of goods and services takes place as a result of buying and selling, as a result of buyers and sellers being in contact with one another। जब बायर्स एंड सेलर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है दैट टेक्स प्लेस। ओके, नाउ ईदर डायरेक्टली और थ्रू मीडिएटिंग एजेंट्स और इंस्टीट्यूशन। या तो ये फिजिकली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जैसे कि हम मार्केट का आमतौर पर जो टर्म हम यूज़ करते हैं, या फिर एक मीडिएटिंग एजेंसी होती है या इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कि इंटरनेट पे डिफरेंट हम गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ख़रीदते हैं अमेज़ॉन से, मिंत्रा से, या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह, उन सब प्लेटफॉर्म से जो है हम अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो इस तरीके से हम मार्केट के कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये बताया कि भाई मार्केट
के ज़रिए से बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात हमने याद रखनी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो प्रोड्यूसर होगा वो डायरेक्टली कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में आएगा। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। येस, इन मनी केसेस इट हैपन्स, बट इन मनी केसेस इट डजंट। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर जो है वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोडक्ट वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स ले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो खुद के लिए वो नहीं ले जाते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले जाते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है आगे जाके रिटेलर्स जो होते हैं जो इस चीज़ को फिर डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते हैं, तो उनके पास जो है ये प्रोडक्ट चला जाता है। तो और फाइनली ये प्रोडक्ट जो है वो रिटेलर्स से कौन लेता है? वो हम कंज्यूमर्स, हम दुकान पे जाते हैं, किसी मॉल पे जाते हैं, तो वहाँ से हम अपना प्रोडक्ट हासिल करते हैं या ख़रीदते हैं। सो द पॉइंट हियर इज़ कि जब एक प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट जब ट्रैवल करता है तो इट हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेप्स बिफोर इट रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर। तो हमने यहाँ पे 4 जो है एजेंसीज का यहाँ पे तज़किरा किया। पहले प्रोड्यूसर्स है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और फिर रिटेलर्स है, और फाइनली हमारे पास कंज्यूमर्स है। तो ये चीज़ें हमने जहन में रखनी होगी। अब देखिए, मार्केट का कंसेप्ट ज़्यादा इलॉबरेटली और इंटेंसली समझने के लिए हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर अस कि हमारे पास एक सही आइडिया मार्केट का होने के लिए हमारे जहन में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स हैं। अब जो टाइप्स ऑफ मार्केट्स हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, तो हमारा वही जाहिर है कि हम उसी चीज़ पे फोकस यहाँ पे करेंगे। तो पहले टाइप हम डिफरेंट बेसिकली टाइप्स ऑफ मार्केट्स यानी कि कैटेगरीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर वेरियस वेज वी कैन कैटेगराइज मार्केट्स। ओके, सो यहाँ पे हम 3-4 कैटेगरीज का यहाँ पे तज़किरा करने जा रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पे पहली जो कैटेगरी यहाँ पे हमारी है वो ये है कि मार्केट के 2 टाइप्स हो सकते हैं। एक है प्रोडक्ट मार्केट और दूसरा है फैक्टर मार्केट। अब प्रोडक्ट मार्केट क्या है? जहां पे आप अपना फाइनल प्रोडक्ट खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, आपने खरीदा, जहां से आपने खरीदा उसको हम कहेंगे कि इट इज़ प्रोडक्ट मार्केट। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन बनने के लिए काफ़ी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत है, और वो चीज़ें एक प्रोड्यूसर खरीदता है, राइट? अब जहां से वो खरीदते हैं उस चीज़ को हम कहेंगे फैक्टर मार्केट। अब देखिए, यहाँ पे ये बात याद रखना है कि फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट, ये ज़रूरी नहीं है कि इनकी फिजिकल लोकेशन डिफरेंट होगी, बल्कि एक ही जगह जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बेचे जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो भी बेचा जाएगा। सो फिजिकल लोकेशन तो एक ही हो सकती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन का नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट है। बायर्स एंड सेलर्स में, या जो पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है वो डिफरेंट है इन दीज केसेस। सो द पॉइंट हियर इज कि मार्केट के हम 2 टाइप्स कह सकते हैं पहले कैटेगरी के मुताबिक। एक है प्रोडक्ट मार्केट, दूसरा है फैक्टर मार्केट। इसी तरह हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट हमने याद रखना है। देखिए, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमें तो वो चाहिए, एक्चुअली हमारा मकसद प्रोडक्ट हासिल करना है। अब देखिए, जब प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो इसकी वजह से डिमांड पैदा हो जाती है किस चीज़ के लिए? जो इसके लिए इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अब इस्तेमाल होते होंगे। तो प्रोडक्ट क्रिएट्स डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन दैट वेरी प्रोडक्ट। तो इस डिमांड को हम कहते हैं, यह है द कंसेप्ट ऑफ डिराइव्ड डिमांड, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है उसको हम कहते हैं कि इट इज़ डिराइव्ड डिमांड, क्योंकि असल जो डिमांड होती है वो किस चीज़ की होती है? वो तो प्रोडक्ट की होती है। तो वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्रिएट करती है एक्चुअली डिमांड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। अब यहाँ पे हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए, मार्केट का एक टाइप हो सकता है फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट क्या है? जहाँ पे हम डायरेक्टली जाते हैं और फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो हासिल करते हैं। जैसे कि आप एक मॉल में जाते हैं या फिर किसी फिजिकल मार्केट में चले जाते हैं, तो वहाँ से आप अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो दिस इज़ ए फिजिकल मार्केट। तो इसके बरक्स हमारे पास एक नॉन फिजिकल या हम वर्चुअल मार्केट कह सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है
नॉन फिजिकल और वर्चुअल मार्केट। तो अगेन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ से आप कोई खरीदो फरोख्त करेंगे, या किसी कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप खरीदो फरोख्त करेंगे, या फिर किसी एजेंट के ज़रिए से खरीदो फरोख्त करेंगे, डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं आएंगे, तो इसको हम कहेंगे नॉन फिजिकल या फिर वर्चुअल मार्केट हम इसको कहेंगे। तो ये फिजिकल नहीं है लेकिन मार्केट तो है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं वर्चुअल मार्केट। तो तीसरा जो यहाँ पे टाइप है वो है ऑक्शन मार्केट। देखिए आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ चीज़ों की जो है वो बोली लगती है, ऑक्शन हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है कि जो हाईएस्ट बिडर होगा, जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे करेगा, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो है वो पे करेगा, तो उसको जो है प्रोडक्ट दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्शन मार्केट। इसी तरह हमारा और एक वी हैव अनदर टाइप जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे सिक्योरिटीज़ है, बॉन्ड्स वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जहाँ पे हम खरीदते हैं या जहाँ पे ये सब चीज़ें सेल होती है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो दिस इज़ वन मोर टाइप ऑफ मार्केट्स। सो वी हैव फाइनेंशियल मार्केट। तो आपने बड़े तफसील से आगे जाके स्टडी करना होगा, चाहे वो इंडियन इकॉनमी में है या इंडियन इकॉनमी में आप पढ़ेंगे, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, या फिर जो है डायरेक्टली जो फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है उसको आपने स्टडी करना होता है एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देन वी हैव वन मोर कंसेप्ट ऑफ मार्केट जिसको हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। अब ये ब्लैक मार्केट क्या है? ब्लैक मार्केट है जहां पे इलीगल ट्रांजैक्शंस होती हों। अब इलीगल ट्रांजैक्शंस दो तरीकों की है। एक है इलीगल प्रोडक्ट्स की ट्रांजैक्शन, जैसे ड्रग्स होते हैं या काफ़ी सारी और चीज़ें जैसे वेपन्स होते हैं जो लीगल बेचना नहीं होता है। तो अगर इन चीज़ों की ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांजैक्शन तो हो गई, खरीदो फरोख्त तो होगी, इसलिए मार्केट बन गया। तो इस मार्केट को कहेंगे हम इलीगल या ब्लैक मार्केट। इसी तरह अगर कोई चीज़ वो तो लीगल है लेकिन ये गवर्नमेंट से छुप के बेची जाती है, गवर्नमेंट के बुक्स में ये चीज़ नहीं आती है, टैक्स बचाने के लिए लोग जो है इसको जो है स्टेल्थली छुपा छुपा के इसको बेचते हैं, तो वी कॉल दैट ब्लैक मार्केट। सो ब्लैक मार्केट के दो वजूहात होते हैं, या तो टैक्स अवॉइडेंस होती है, गवर्नमेंट की नज़रों में नहीं आना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, हालांकि प्रोडक्ट सही भी हो तो वो भी उसको भी इलीगल हम कहेंगे, ट्रांजैक्शन को वो ब्लैक मार्केट में आती है। तो इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट ही अब जो है बैन्ड प्रोडक्ट है तो फिर इसकी खरीदो फरोख्त होती होगी, तो वो चीज़ उस मार्केट को हम कहते हैं ब्लैक मार्केट जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हो। और फाइनली हमारा है नॉलेज मार्केट, जहाँ पे नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जाते हैं। ये यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल जो नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो उस मार्केट को हम कहेंगे नॉलेज मार्केट। तो ये दूसरा हमने कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस किया मार्केट्स के बारे में। तो अभी हम तीसरी कैटेगरी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इन द टाइप्स ऑफ मार्केट्स। देखिए मार्केट का कंसेप्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इज़ डिफरेंट। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द concept is different, in macroeconomics the concept is different। Microeconomics में अब concept क्या है? Microeconomics में जब हम market term use करते हैं it is for a single product, एक खास प्रोडक्ट है। इसके बारे में जब हम इक्विलिब्रियम एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे तो हम कहते हैं कि हमने मार्केट जो है वो डिस्कस किया, मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी किया। तो अभी जो आने वाले लेक्चर्स में आप मार्केट्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वी आर इन द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा मार्केट का वो रिलेटेड विद ए सिंगल प्रोडक्ट है। सो लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, यानी कि डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, जैसे दूध है हर जगह फॉर एग्जांपल सेम टाइप ऑफ मिल्क अवेलेबल है, आप अगर लोकल मार्केट्स में जाएंगे, लोकल दुकानों पे जाएंगे। इसी तरह डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि अब दूध तो सेम है लेकिन फॉर एग्जांपल इसकी पैकिंग डिफरेंट है या क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट जो कंपनीज जो दूध बेचते हैं, आमतौर पर जो दूध आप देखते हैं कि खुले में बेचते हैं लोग, तो उसको हम कहेंगे क्या, होमोजीनियस, लेकिन वो सबका एक ही जैसा है, ठीक है ना। लेकिन जो अब कंपनीज बेचती
बेचती है दूध, तो उनमें उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, पैकेजिंग भी डिफरेंट होती है और क्वालिटी में भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल दैट, दूध तो दूध ही है फिर भी, लेकिन इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, जब जैसे कि आपके मोबाइल्स है, आप मोबाइल यूज़ करते हैं लेकिन फंक्शन तो सेम है, लेकिन डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट जो है ब्रांड्स जो है बेचते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो गया, हालांकि काम एक ही है लेकिन थोड़ा इनमें डिफरेंस है, तो उससे हम कहेंगे कि इट इज़ डिफरेंशिएटेड। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो कंसेप्ट है मार्केट का वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल एक इकोनॉमी का जो मार्केट है, सब प्रोडक्ट्स का मिला के वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो हमारा मकसद ये होता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है ये कैसा परफॉर्म कर रही है, डिमांड कैसी है, या हम अगर अब यहाँ पे कैटेगरीज करेंगे भी तो वो हायर लेवल ऑफ कैटेगरीज होगी, वो एक प्रोडक्ट के मुतालिक नहीं होगी। वहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स क्लब करके जो है वो बात करेंगे, जैसा कि अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स लीजिए आप। अगर हम एक कार के मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह अगर हम एक बैट, बॉल बैट जो क्रिकेट बैट है, अगर हम उसके मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर इन द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरह कंप्यूटर का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में तो वी आर इन द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मार्टफोन का डिस्कशन उसके बारे में करेंगे तो वी आर इन द डोमेन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए कार है, बैट है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सारी कंपनीज हो सकती हैं जो प्रोडक्ट तो एक ही बनाती है लेकिन इनके दरमियान डिफरेंसेस होती है। प्रोडक्ट तो एक ही है लेकिन प्रोडक्ट में जो है डिफरेंस होती है। तो बेसिक फंक्शन तो सेम है लेकिन द प्रोडक्ट बिकम डिफरेंशिएटेड। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि दिस इज डिफरेंशिएटेड। एक कंपनी थोड़ा डिफरेंट बनाती है, दूसरा थोड़ा डिफरेंट बनाती है, हालांकि बेसिकली प्रोडक्ट जो है वो एक ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो हम एग्रीगेट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल गुड्स मार्केट कहेंगे। कैपिटल गुड्स वो प्रोडक्ट्स जो हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं, वो जो मशीनरी वगैरह लाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। ओके, तो ओवरऑल जो अब सारे प्रोड्यूसर्स यूज़ करते हैं कैपिटल गुड्स, तो उनकी बात हो रही है। इसी तरह कंज्यूमर गुड्स जो हम लोग आम लोग जो कंजप्शन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनको हम कहेंगे कंज्यूमर गुड्स। तो जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट्स की बात होती है तो बड़े लेवल पे होती है, एग्रीगेट लेवल पे होती है, वहाँ पे हम एक प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक ही प्रोडक्ट की बात करते हैं, हालांकि वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम चौथी कैटेगरी जो मार्केट्स की है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मार्केट्स के हम दो टाइप्स कह सकते हैं। एक है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, जैसा कि लेफ्ट साइड में हमारे हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। दूसरा है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, यानी एक में तो कंपटीशन परफेक्ट है और दूसरे में जो कंपटीशन है वो परफेक्ट नहीं है। अब ये क्या मतलब है कि कंपटीशन परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? तो इसका मतलब क्या है? बुनियादी तौर पर इसको नटशल में समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन परफेक्ट होगा, एक इंडिविजुअल जो बायर है या सेलर है, ओके, ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट प्राइस। एक जो बायर होगा या सेलर होगा वो प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर सिचुएशन ऐसी है तो फिर हम कहेंगे कि इट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, लेकिन अब अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि एन इंडिविजुअल इज एबल टू, इंडिविजुअल बायर और सेलर जो है, ही कैन इन्फ्लुएंस और शी कैन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट प्राइस, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। यहां भी कंपटीशन है लेकिन कंपटीशन जो है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई सेलर या बायर जो है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस प्राइसेस और क्वांटिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको हम कहेंगे इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपने मार्केट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा और इसकी मीनिंग हम कैसे निकालते हैं और फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं। और आज हमने इनकी मार्केट्स जो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हमने 4 कैटेगरीज का यहाँ पे तज़किरा किया मार्केट्स के टाइप्स को डिस्कस करते हुए। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।